साथियों, अगर आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट धमाकेदार और ताज़ा खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर दिल्ली में भाजपा हराओ अभियान का आगाज। 16 मार्च 2023 दिन वीरवार को हुआ कार्यक्रम का आयोजन। अलग अलग संगठन और कई पार्टी के नेताओं प्रतिनिधियों ने लिया कार्यक्रम में भाग। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने का लिया गया संकल्प। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महागठबंधन की घोषणा। सभी एंटी भाजपा संगठनों और पार्टियों को एकजुट होने का किया गया आह्वान। डॉक्टर MU दुआ, गोपाल प्रसाद, रामसागर गुप्ता, हरवंशलाल राजौरा, भृगुनाथ यादव, शफीकुल हसन, राम बहादुर माथुर, रामेश्वर ठाकुर एडवोकेट, जसवंत सिंह राणा, राजबाला सैनी, GK शर्मा आदि तमाम साथियों एवं नेताओं ने किया मंच को संबोधित। देखिए दिल्ली से अवध नारायण पत्रकार की रिपोर्ट। वो जिसको हुकूमत का सलीका नहीं आता, वो जिसको हुकूमत का सलीका नहीं आता, उस शाह को मसनद शाही से हटा दो। सीनों में सुलगते हुए जज्बों को हवा दो। हाँ, हमको शिकायत है बता। दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से, चाहे वो कांग्रेस से हो, NCP से हो, चाहे जनता दल से हो, जनता दल यू से हो, या हमारे अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी हो, ऑल हिंद के पार्टी हो, हमारे कुछ साथी 2-4 बीदर से थे, आंध्रा से थे, और हमारे सामने उड़ीसा से, भुवनेश्वर से आए हुए 2 साथी भी अभी बैठे हैं। इसे दिल्ली के NCR से, हमारे सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से जो वकील आए, हमारे लीडर आए, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये भाजपा हराओ अभियान की शुरुआत है, आगाज है। यहाँ से हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं। हर एक दिन 2 दिन पे भारत के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और ये जो चौथा हमारा बड़ा जो कार्यक्रम होगा, जल्द ही ये ताल कटोरा स्टेडियम में होगा और सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे होगा, जहाँ पे आपको कल्चर प्रोग्राम और अवार्ड का कार्यक्रम भी होगा। तो ये हम लोग बहुत जल्द आप लोग को सोशल मीडिया के मार्फत से बता दिया जाएगा। राष्ट्रीय गठबंधन का कार्यालय U137 में गली नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 3 नियर लक्ष्मी नगर, मेट्रो गेट नंबर 4, सकरपुर में रखा गया है। प्लानिंग करना चाहते हैं कि हमें नेता नहीं, हमें जनप्रतिनिधि चाहिए जो जन की सेवा करता हो, खाली वो सेवक या चौकीदार कहने वाला नहीं, बल्कि सच्चे दिल से, सच्चे मन से देश की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा और जन की सेवा करने वाले हम ऐसे जनप्रतिनिधियों की एक लिस्ट तैयार करेंगे और पूरे भारत में जनता को बताएंगे कि ये नेता लोगों को हराओ और ये जनप्रतिनिधि को जिताओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। और इसी के से हम लोग सब काम कर रहे हैं। उसमें सभी बुद्धिजीवियों को, खास करके तमाम कोर्ट के हमारे जो एडवोकेट्स हैं, उन तमाम साथियों को जोड़ रहे हैं। मैं खुद 123 लीगल सेंटर कोर्ट से जुड़ा हुआ हूँ, उनको भी मैं जगाऊंगा। अभी हमारे ह्यूमन राइट्स के जो मेंबर्स हैं पूरे भारत में, उनको हमने यहाँ दावत नहीं दी, लेकिन ताल कटोरा के अंदर आप देखेंगे कि हमारे भारत के कोने कोने से लोग आएंगे और इसके अंदर बड़े बड़े जो लीडर्स बनते हैं उन्हें भी हम सबक सिखाएंगे कि अगर आपको राजनीति करनी है, अगर आपको देश की सेवा करनी है तो धरातल पे आइए, जंतर मंतर पे आइए, सड़कों पे आइए, AC में बैठ करके, एरोप्लेन में घूम करके
करके जनता का पैसा बर्बाद ना करें, इलेक्शन के प्रचार में जनता का पैसा बर्बाद नहीं करें। हमारा जो मैनिफेस्टो होगा लोगों का, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट से बॉन्ड होगा और उसके अंदर जो भी कैंडिडेट होगा उसका बॉन्ड में होगा कि अगर वो देश के लिए काम नहीं करेगा तो उनकी सारी संपत्ति जब्त होगी, उनको आजीवन राजनीतिक से बेदखल कर दिया जाएगा और उस पर और भी जो भी बंदिश हो सकती होगी और वो हमारा बॉन्ड होगा। दल बदलू की राजनीति नहीं होगी जो आज उधर हो करके ये जो हॉर्स राइडिंग करते हैं, एमएलए और एमपी खरीदे जाते हैं, ये हमारे सिस्टम को, हमारे लोकतंत्र को खत्म कर रहा। और इसीलिए हमारे जो सत्ता में बैठे हैं, हमारे जो बीजेपी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि 24 आखिरी चुनाव होगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, राजतंत्र लाना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि मैं 50 साल शासन करूंगा। कांग्रेस ने क्या किया? नहीं किया। आजादी दिया, क्या नहीं हुआ? हमें उससे नहीं मतलब है। मतलब यह है कि आज का नौजवान अब वो क्या कर रहा है, आज का सत्ता हमें क्या दे रहा है? क्या वो हमारे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे रहा है? क्या हमारा स्वास्थ्य दे रहा है? क्या हमारे जो है हमें जो भी सहूलियतें कर विकास हो रहा? कहाँ विकास हो रहा भाई? ना हमें नौकरी मिल रही है, ना हमें महंगाई हमारे इसी जंतर मंतर पे जो है हमारे लीडर बीजेपी के ने कहा था, चूड़ियां तोड़ी थी और मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजी गई थी, चूड़ी पहन लो। सिलेंडर जो है 300 या 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, आज 1100 साढ़े 1100 रुपया हो गया। क्या आज वो चूड़ियां अपने प्रधानमंत्री को क्यों नहीं भेज रही है? समझता है, लेकिन ये कोई नहीं बोल रहा। आज हमारे हर चीजों में कीमतें बढ़ गई हैं। एक छोटा सा आपके हाथों में मोबाइल है, 35 करोड़ हमारे जो है पेटीएम के ग्राहक हैं। आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं, एक चीज आप खरीदते हैं, उसमें 1 रुपया आपका काट दिया जाता है। आपको लगता है 1 रुपये तो कटा, लेकिन वो आपको 1 घंटे के अंदर 35 करोड़ रुपया का चूना लगा। आप सोच सकते हैं कि महीने और साल में कितना लूट हो रहा है। तो इस तरह का देश को लूटने का कॉर्पोरेट हाउस जो बड़े हैं, वो मैं नहीं कहता कि वो कॉर्पोरेट ना हो, वो बिजनेस करें, लेकिन देश हित में काम करें, वो देश के विकास के लिए काम करें, वो टैक्स की चोरी ना करें, वो लोगों को बेवकूफ ना बनाएं। 10 रुपया का शेयर 10 लाख का ना करें, वो 11 रुपये का पर एकड़ सरकारी जमीन ले करके 11 करोड़ दिखा करके 11,000 करोड़ का लोन न लें। हमारे गरीबों को जो मनरेगा या हमारे जो मुद्रा योजना और हमारे जो बहुत सारी चीजें जो आपने जो योजना दी, जो बकवास किया, उसको धरातल पे उतारिए। आपने शौचालय बनाया लेकिन उसमें पानी नहीं है, उसमें नल का नहीं है, खाली ईंटें खड़ा कर देने से वो शौचालय नहीं होता। हमारे बहू बेटियों को उज्ज्वला योजना में हमारे गैस सिलेंडर दिए गए, सिलेंडर दे दिया गया, लेकिन वो 1200 रुपया महीना कहाँ से लाए, जबकि उनका इनकम ही है पूरा 1000-1200। हमारे ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनका महीने में मुश्किल से 1000 रुपया कमाते हैं, तो वो एक सिलेंडर भरेगा कैसे? अगर सिलेंडर भर दिया तो उसमें सब्जी, उनके दाल और चावल और तेल कहाँ से लाएंगे? तो वो कहीं ना कहीं आप गरीब को गरीब बना रहे हैं, अमीर को अमीर बना रहे हैं। तो ये जो असमानता है, इसको खत्म करने के लिए हम लोगों ने बीड़ा उठाया है। और जो सत्ता में बैठे हैं, ये जो बीजेपी, हम बीजेपी को डायरेक्ट लोग छुपा करके हम ऐसे जीतेंगे, हम उसको हराएंगे, वो पप्पू है, वो है। हम बाहर की बातें नहीं कर रहे, हम सीधे कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में है, हम सत्ता को हराएंगे, 272 से नीचे लाएंगे और एक जनतंत्र, हम लोकतंत्र को कायम करते हुए अपने देश का मान सम्मान इज्जत बचाते हुए हम जिस गुरु तब बनेंगे। हमारी शिक्षा, हमारी संस्कृति तब बचेगी जब लोकतंत्र बचेगा। हम जब आजाद नहीं रहेंगे, हमारा लोकतंत्र नहीं बचेगा, तो हमारा जो संविधान की जो अम्बेडकरवादी बाकी जो संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, जब लोकतंत्र नहीं तो संविधान नहीं, और संविधान नहीं होगा तो आपकी व्यवस्था कौन देखेगा? ये आपकी मांगे कौन सुनेगा? आप किस तरह फरियाद करोगे? आपको पत्तल चटाया जा रहा है, आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है और आप उसी में खुश हो कि शेर ने हमें खाने में दावत दिया।
सबसे चीजों से हटने के लिए भाजपा को हराना होगा, अच्छे सच्चे जनप्रतिनिधियों को लाना होगा। और ये मुहिम हम पूरे भारत में चला रहे हैं। हमें आप लोगों का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, तन और मन धन तीनों चाहिए। तो आप लोग इस तरह से आगे बढ़िए, साथियों को जोड़िए, एक से एक जोड़ेंगे तो 11 होगा, और एक और जुड़ेंगे तो 111 होगा, और एक और जुड़ेंगे तो 1111 होगा, और एक और जोड़ेंगे तो 1,01,111 होगा। हम ऐसे बढ़ेंगे। हमारे मीडिया ने आज बहुत लोगों ने घेरा, कहा कि आप लोग क्या करोगे, ये शेर को कैसे हराओगे। मोदी बहुत बड़ा एक आइकॉन है, तो कभी हमारे इंदिरा गांधी भी आइकॉन थी, प्रियदर्शनी थी, विश्व में उनका नाम था। हम कांग्रेस की पढ़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन आपने क्या किया? आपने हमें बेरोजगार किया, आपने हमें नीचे ले गए, आपने हमें 2 लोगों को, व्यापारियों को आगे बढ़ाया, आपने उनके लोन 11 लाख करोड़ माफ किया। हमारे गरीबों का कभी 100-200 रुपए लोन तो वापिस करो, उनका तो माफ करो। आपने जो है, आपने कहा मुद्रा योजना में 25 लाख हमने 1 करोड़ नौजवानों को दे दिया। हम नौजवानों से पूछते हैं, इस जंतर मंतर से 100,000 लोगों से पूछते हैं, क्या आपको 10 लाख रुपया मिला? बैंकों ने मुद्रा योजना में दिया, तो नीति में तो जानता नहीं, तो वो 25 लाख करोड़ कहाँ गया? क्या तो लोग कह रहे हैं कि मोदी अच्छे हैं? हम इस सरकार को हराना है और हमें अच्छे सच्चे लोगों को लाना। सवाल उठता है, जो लोगों ने कहा मुझसे कि जो सरकार बनेगी, जो लोग आएंगे वो ईमानदार कैसे होंगे, इसकी गारंटी क्या होगी कि वो चोर नहीं होगा? तो मैंने उसके लिए कहा कि उसका मैनिफेस्टो सुप्रीम कोर्ट से बॉन्ड भरा जाएगा, उसका जो भी कैंडिडेट होगा उसका बॉन्ड भरा जाएगा, उसने जो वादा करेगा उस पर खरा उतरना होगा। अगर नहीं उतरता तो उसको जो है, उनको पॉलिटिकल अमेंडमेंट एक्ट पास कर करके, उसको जो है रिकॉल सिस्टम बना करके, उसका संपत्ति जब्त कर करके बॉन्ड भरवा करके आगे बढ़ेंगे, और तब जनता हम पे विश्वास करेगी, आप लोग पे विश्वास करेगी। और मैं वादा करता हूं, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 बीजेपी की सरकार नहीं होगी। आपकी जनप्रतिनिधियों की, आप सबकी, छोटे छोटे पार्टियों, निर्दलीय पार्टियों, और जो लोग देश की सेवा करते हैं, जो समाज की सेवा करते हैं, जो मानवता को समझते हैं, जिनको अधिकार चाहिए, वो उनकी सरकार होगी। आज हमारे सरकार के अंदर है, वो कहते हैं मुझे अधिकार चाहिए और जनता से ड्यूटी कर। अरे भाई, मैंने वोट देके ड्यूटी किया, मैं आपको टैक्स देके ड्यूटी किया, मैंने किसानी करके ड्यूटी किया, मेहनत मजदूरी हम करते हैं, हम तो ड्यूटी ही कर रहे हैं, भीख मांगते हैं अधिकार का, और अधिकार आप ले रहे हो। इसीलिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन मानवाधिकार का राष्ट्रीय अध्यक्ष रिफॉर्मर होने के नाते हमें अधिकार चाहिए, और अधिकार हम भीख में नहीं मांगेंगे, हम हाथ फैला कर नहीं मांगेंगे, हम छीनना रखते हैं, हम छीनेंगे और ये छीन करके दिखाएंगे। का हमें सहयोग मिला है, सबका यहाँ आना हमारे लिए गौरव की बात है, हमारी एक शक्ति है, हमें एक ताकत है। हम उसका नमन करते हुए हम उनको धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।